हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं प्रभात कुमार प्रसाद गेट अकाउंट प्लस चैनल पे फिर से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नए टॉपिक जो कि आपका लाइन प्रोजेक्शन है के साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग कुछ चीजें जो आपका आज पूरे वीडियो में होने वाला है उसके कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं, जो कि ये है। तो चलिए, आज हम लोग जो पॉइंट मतलब प्रोजेक्शन हो चुका है उसके आगे का पार्ट है लाइन प्रोजेक्शन। तो मैंने पॉइंट प्रोजेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उसको ध्यान से समझे होंगे। अब लाइन प्रोजेक्शन करते हैं। लाइन प्रोजेक्शन क्या है, तो पहले चलिए आप ये जान लीजिए व्हाट इज लाइन। तो लाइन क्या है ये जानना जरूरी है। तो लाइन क्या है, कुछ नहीं है। जब हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं या दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो आपका क्या होता है, एक लाइन होता है। जैसे अगर ये नंबर ऑफ पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, आपका लाइन बन गया। या दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे बाय एनी लेंथ तो वो आपका क्या होगा, इट्स अ लाइन। ठीक है, तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलता है, लाइन मिलता है। तो लाइन प्रोजेक्शन समझने के लिए कुछ केसेस हमको समझना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हम लोग पॉइंट प्रोजेक्शन में केसेस समझे थे तब क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए थे, वैसे ही हम लोग केसेस पढ़ेंगे। आपके जो लाइन प्रोजेक्शन के हैं केसेस पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन करते चलेंगे। तो चलिए पहला केस देख लेते हैं। तो केस 1 क्या है पहले देखते हैं। केस वन हम लोग ले रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी। लाइन कैसा है, आपका वीपी के परपेंडिकुलर है मगर पैरेलल टू एचपी। आपका पैरेलल टू एचपी है, एचपी के पैरेलल है और वीपी से आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत होती है। तो इमेजिनेशन की जगह मैंने क्या कुछ सेटअप रेडी किया, उस सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सेटअप पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन मतलब आपका जो केस है वो क्या है, आपका लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। वीपी के परपेंडिकुलर है लाइन और पैरेलल है आपका एचपी के। ये कुछ मेरे हाथ में आप पाइप जैसा कुछ मटेरियल देख रहे हैं, जो हम लोग नॉर्मली पाइप हम लोग यूज करते हैं, उस टाइप का मटेरियल है। इससे आप बस हम लोग समझने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पाइप है एक लाइन है, इसको इमेजिन कीजिए दिस इज अ लाइन। ये बोर्ड आपका वीपी है और ये बेंच का जो सरफेस है आपका ये एचपी है। तो दिस वन इज योर वीपी, दिस वन इज योर एचपी एंड दिस वन इज योर लाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है इस चीज का ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन में क्या है आपका, तो क्वेश्चन बोलता है लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी। इस वीपी के परपेंडिकुलर होना चाहिए और एचपी से पैरेलल। तो ध्यान से देख सकते हैं, अगर मैं पाइप को इस तरीके से रखूं, अगर मैं पाइप को इस तरीके से रखूं तो ये आपका जो पाइप है, ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका पाइप है ये आपका वीपी से परपेंडिकुलर है, वीपी के आपके परपेंडिकुलर है। और ध्यान से देखिए ये एचपी के आपका पैरेलल है, ये एचपी से आपका पैरेलल है और ये वीपी से आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वीपी से अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे परपेंडिकुलर है। तो अब ध्यान से एक बात करेंगे कि हम लोग का प्रोजेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, क्या निकालना होता है, तो वो होता है टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। ठीक है, तो टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू हम लोग को निकालना रहता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान समझते हैं, यहां पे समझेंगे। लाइन कुछ ऐसा है, मान लीजिए लाइन का नाम है P एंड Q। समथिंग mm आपका इसका डिस्टेंस है HP से, समथिंग कुछ भी मान लीजिए x mm आपका इसका डिस्टेंस है। सेम उसी तरीके से मैं भी, अगर ये VP है आपका, ये आपका VP है और ये आपका HP है। दिस वन इज योर VP एंड दिस वन इज योर HP। और ये आपका लाइन जो है आपका कैसा है, परपेंडिकुलर टू VP। VP के परपेंडिकुलर है, जैसे कि मैंने ये बताया था VP के परपेंडिकुलर है और HP से आपका ये पैरेलल है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए ये आपका जो लाइन है HP के आपका पैरेलल है और VP के आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप ध्यान से समझिए, अगर मैं बात करूं फ्रंट व्यू, अगर मैं बात करूं फ्रंट व्यू निकालने की,
तो फ्रंट व्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। फ्रंट व्यू का मतलब क्या होता है, सामने से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना, सामने से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना। तो उसी तरीके से देखिए, यहां पे सामने मैं खड़ा हूं, एग्जांपल के तौर पे ये आपका जो है लाइन, इसी लाइन को आप मान के चलिए दिस वन इज अ पी एंड क्यू, ठीक है। इसको आप सामने से विजुलाइज कर रहे हैं, सामने से आप विजुलाइज करेंगे तो अगर मैं यहां सामने खड़ा होकर इसको देखूं, इसको अगर मैं सामने से विजुलाइज करूं या सामने से खड़ा होकर अगर फ्रंट से अगर मैं यहां पे देखूं, तो फ्रंट से देखने से आपका इसका फ्रंट व्यू जो है, इसका फ्रंट व्यू जो है क्या आपको नजर आएगा, एक पॉइंट नजर आएगा। फ्रंट से इसका एक फ्रंट व्यू क्या नजर आएगा, एक पॉइंट नजर आएगा। आपको लाइन तो दिखेगा नहीं, फ्रंट से आपका क्या नजर आएगा, एक फ्रंट व्यू क्या नजर आएगा, ये आपका एक पॉइंट नजर आएगा, वो भी कहां पे, वीपी पे। उसी तरीके से यहां पे भी देखेंगे, अगर मैं फ्रंट से देखूं तो ये आपका यहां पे आपका फ्रंट व्यू नजर आएगा पीक्यू लाइन का, जो कि होगा क्या, स्मॉल पी डैश क्यू डैश, स्मॉल पी डैश क्यू डैश। फ्रंट से देख रहा हूं, फ्रंट व्यू नजर आया कहां पे, वीपी पे, मगर वो कैसा दिख रहा है आपका, कैसा ऑब्जर्व हो रहा है, लाइक अ पॉइंट। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ तो दिख नहीं रही है, सामने से मुझे इसका क्या नजर आएगा, एक पॉइंट नजर आएगा। तो वैसे ही आपका इसका क्या नजर आया, एक पॉइंट नजर आया, तो यहां पे हमको एज ए पॉइंट नजर आया। अब ध्यान समझेंगे कि जब इसे टॉप से ऑब्जर्व किया जाएगा, कहां से, टॉप से, अगर इसे टॉप से मैं देखूं, टॉप से मैं इसे ऑब्जर्व करूं, अगर इस पाइप की बात कर रहा हूं या इस लाइन की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसे टॉप से ऑब्जर्व करूं तो ये जो होगा टॉप व्यू में कैसा नजर आएगा, एज ए लाइन। जो इसकी लेंथ है उसी उतनी लेंथ की आपकी एज ए लाइन इसको हम लोग शो करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इधर भी देखें तो ये भी आपका टॉप व्यू में क्या नजर आएगा, जो लेंथ का लाइन है वही लेंथ का लाइन आपका नजर आएगा यहां पे। तो ये आपका वो लाइन नजर आएगा, यही आपका लाइन होगा। तो मैं डार्क करके इसलिए शो कर रहा हूं ताकि इजीली आपको दिख सके, ठीक है। तो ये लाइन होगा, तो लाइन में आपका क्या नजर आ रहा है, मतलब टॉप व्यू में आपका क्या नजर आ रहा है, एक लाइन नजर आ रहा है, वो भी कितने लेंथ का, जितने लेंथ का ये ऑब्जेक्ट मतलब ये लाइन है। तो ये मान लीजिए आपका टॉप व्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल पी, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू, ठीक है। टॉप व्यू में आपका स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू नजर आ रहा है एज ए लाइन, मगर फ्रंट व्यू में आपका क्या नजर आ रहा है, एक पॉइंट नजर आ रहा है। लेकिन अब ध्यान से समझने वाली बात है कि आपका एक ही जगह ये दोनों पॉइंट है, एक ही जगह ये दोनों पॉइंट है, तो एक ही जगह दोनों पॉइंट जरूर है, लेकिन आपका एक पॉइंट छिप जाएगा। कैसे छिपेगा, ध्यान समझिए। अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये P है और ये Q है, ये P है और ये Q है, P आपका एक्सिस के पास है, P आपका वर्टिकल एक्सिस के पास है, यानी कि VP के पास है, और ये आपका Q है। फ्रंट से आपने विजुलाइज किया, आपको Q दिख रहा होगा, Q वाला पॉइंट दिख रहा होगा, P आपका Q के जस्ट पीछे क्या हो गया, छुप गया है। तो आपका P दिखेगा, Q आपका छुप जाएगा। क्यों, क्योंकि जो P है वो Q के जस्ट एकदम उसी लाइन पे है, तो आपका ये जो P वाला पॉइंट होगा Q के एकदम आपके एकदम सीधे लाइन पे आएगा, तो आपका ये छुप जाएगा, और वो भी कहां पे है, आपका वर्टिकल लाइन के सामने, ठीक है। तो ये Q दिखेगा मगर आपका P नहीं दिखेगा। फ्रंट से देखेंगे आपका तो ये आपका Q दिखेगा मगर P नहीं दिखेगा। तो P नहीं दिखेगा तो P को क्या शो करना पड़ेगा, एज ए हिडन लाइन। तो एज ए हिडन लाइन शो करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ Q आपका छुप रहा है ना, तो Q आपका P आपका छुप रहा है, तो P डैश को हम लोग क्या यूज करेंगे, एज ए हिडन लाइन। क्यों, क्योंकि जब फ्रंट से आप देख रहे हैं तो Q आपका दिख रहा है, लेकिन P आपका ठीक उसको ओवरलैप कर ले रहा है, किसको, P के ऊपर ओवरलैप कर ले रहा है। तो ये आपका P जो है आपका क्या हो जा रहा है, हिडन हो जा रहा है। तो इसलिए ये आपका क्या हो रहा है, P डैश क्या ब्रैकेट में लिए, ब्रैकेट में इसलिए ताकि उसको हिडन के तौर पे शो कर सके, और Q डैश आपका विजिबल होगा। मगर यहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि जब आप टॉप से देखोगे तो P पॉइंट भी दिखेगा और Q पॉइंट भी दिखेगा, पूरा एक लाइन दिखेगा। अब ये तो हुआ कि कल तक कैसा बनेगा, मतलब कैसा आपका कंसेप्ट है इसके पीछे। अब आता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट क्या होगा ये समझना है, तो आप फ्रंट व्यू
कहां बनेगा, टॉप व्यू कहां बनेगा, ये सारा का सारा आपका पॉइंट प्रोजेक्शन जैसा ही है, क्योंकि आपका देखिए आप ध्यान से, ये आपका कहां बना है, ये आपका हम लोग बनाया है कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये कहां बना है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरीके से डील होगा, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के तरीके से डील करेंगे, तो इसको देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, आपका ये वीपी है और ये आपका एचपी है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई लाइन। और जब हम लोग प्रोजेक्शन बनाते हैं तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन के ऊपर ध्यान से देखिए, यहां पे एक्स वाई लाइन के ऊपर समथिंग mm जो भी आपका डिस्टेंस है, x mm जो भी आपका डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस पे आपका क्या है, p डैश q डैश, यानी कि फ्रंट व्यू। तो यहां पे हम लोग उतने डिस्टेंस पे p डैश q डैश लगा लिए, जो भी आपका डिस्टेंस हो, जो भी आपका डिस्टेंस पे दिया हो क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आ रही है टॉप व्यू लेके आने की। तो टॉप व्यू का केस वैसे ही है जैसा हम लोग पॉइंट प्रोजेक्शन में देखते थे। पॉइंट प्रोजेक्शन में यही चीज बोलता था कि आपका जो ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू आपका जो है ये वर्टिकल लाइन में ना होके कहां है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और हॉरिजॉन्टली तो हम लोग कोई चीज आपका शो नहीं करते पॉइंट, मतलब प्रोजेक्शन लाइन में हम लोग जो भी चीज शो करते हैं वो कैसे शो करते हैं, वर्टिकली। तो वर्टिकली हमको शो करना है, लेकिन ये तो लाइन आपका किसमें है, टॉप व्यू का किसमें है, वो है आपका एचपी पे। एचपी क्या आपका हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल पे तो होगा नहीं, तो हमें इसको वर्टिकल लेके आना पड़ेगा। तो वर्टिकल का रूल क्या था, हम लोग कैसे करते थे आपका, हम लोग इस लाइन को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 90 डिग्री। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसको अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज, तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये आपका जो P और Q डिस्टेंस है, जो आपका PQ आपका टॉप व्यू है, वो कहां मूव हो जाएगा, नीचे। और अगर आपका यहां पे कुछ डिस्टेंस है, जैसा कि ये दूर बना हुआ है, अगर मान लीजिए यहां पे कोई डिस्टेंस है, क्वेश्चन में गिवन होगा, डिस्टेंस अगर आपका है तो डिस्टेंस आपका वहां पे लगेगा। ये आपका टॉप व्यू में क्या शो हो रहा है, एक लाइन के तौर पे शो हो रहा है। टॉप व्यू में आपका क्या शो हो रहा है, एक लाइन के तौर पे, स्मॉल p एंड q। फ्रंट व्यू में कैसा शो हो रहा है, एक पॉइंट के तरीके से, जैसे कि मैंने बताया था कि फ्रंट व्यू में आपका कैसा शो होगा, एक पॉइंट जैसा, और टॉप व्यू में कैसा शो होगा, एक लाइन जैसा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस तरीके से आपका मतलब ये कंसेप्ट है। पहला केस क्या था हमारा, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ऐसा आपका हर क्वाड्रेंट में हो सकता है, चारों क्वाड्रेंट में हम लोग ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका पैरेलल टू एचपी होगा और परपेंडिकुलर टू वीपी होगा। तो हर कंडीशन में, हर क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। तो ये आपका पहला केस हो गया। अब दूसरा केस चलते हैं हम लोग। तो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस देखते चलिए। तो वो था केस वन, केस वन समझ लिया हम लोग। अब केस टू की तरफ जाएंगे, जो कि कुछ नहीं है, ठीक इसका अपोजिट है। पहला केस क्या था आपका, लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी का परपेंडिकुलर और एचपी के पैरेलल। ये चारों कोऑर्डिनेट में ऐसा क्वेश्चन चल सकता है, ठीक है। आपका ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आपका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एचपी है, तो देख सकते हैं आप लोग हर क्वाड्रेंट में आपका पैरेलल टू एचपी और परपेंडिकुलर टू वीपी। देखिए परपेंडिकुलर टू वीपी, पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी, परपेंडिकुलर टू वीपी, पैरेलल टू एचपी, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। चारों के चारों कोऑर्डिनेट में आपका ये केस बन सकता है, ठीक है। तो आप कोई भी क्वाड्रेंट हो, आपको हर क्वाड्रेंट में कंसेप्ट वही लगेगा, कंसेप्ट वही लगेगा कि अगर इसको फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में आपका एक पॉइंट मिलेगा और टॉप व्यू में आपका एक लाइन मिलेगा। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट से बात करें तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपका फ्रंट व्यू में एक पॉइंट नजर आएगा
और टॉप व्यू में आपका एक लाइन नजर आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो फ्रंट व्यू में आपका एक पॉइंट नजर आएगा और टॉप व्यू में आपका एक लाइन नजर आएगा। फोर्थ में भी वही होगा, फ्रंट व्यू में आपका टॉप मतलब एक पॉइंट नजर आएगा और टॉप व्यू में आपका एक लाइन नजर आएगा। और सारे चीज डील कैसे होंगे, पॉइंट प्रोजेक्शन के तरीके से डील होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, केस 2। केस 2 क्या बोलता है, केस 2 बोलता है लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। मतलब लाइन आपका कैसा है, वीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी से आपका परपेंडिकुलर है एंड वीपी से आपका पैरेलल है। मतलब कि जो हम लोग पहला कंडीशन किए थे ठीक इसका अपोजिट है। वहां पे क्या था, परपेंडिकुलर टू वीपी, यहां पे क्या परपेंडिकुलर टू एचपी, वहां पे पैरेलल टू एचपी था, यहां पे पैरेलल टू वीपी है। तो चलिए इस केस को भी हम लोग समझते हैं कि आपका ये केस बनेगा कैसे। हाँ, तो हमारा केस क्या है, केस है आपका लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी, एचपी के परपेंडिकुलर। अगर हम इस टेबल के सरफेस को परपेंडिकुलर टू इस टेबल के सरफेस को अगर हम लोग एचपी माने और इसे हम लोग वीपी माने तो इसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे और इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू एचपी। अगर हम इस पाइप को ध्यान से एक लाइन के तौर पे यूज करें तो परपेंडिकुलर टू एचपी, एचपी के परपेंडिकुलर एंड वीपी के पैरेलल। ध्यान से देखिए, एचपी के परपेंडिकुलर एंड वीपी के पैरेलल। तो ये लाइन को अगर जिस तरीके से मैंने सिस्टम में रखा है उस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये आपका वीपी के कैसे दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है और एचपी के ये परपेंडिकुलर है ये लाइन। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इस लाइन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। जब फ्रंट से आप इस लाइन को देख रहे हैं, फ्रंट से आप इस लाइन को देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है, एक लाइन के तौर पे ही दिख रहा है, वो भी सेम लेंथ, जिस लेंथ का ये लाइन है उसी लेंथ का आपका ये लाइन दिख रहा है आपका फ्रंट व्यू में। और जब हम लोग इसे टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो टॉप से ये ऑब्जर्व करने से हमको क्या नजर आएगा, एक पॉइंट नजर आएगा, पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट नजर आएगा कहां पे, एचपी पे, एज ए टॉप व्यू। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ आपका ऐसा है, ये आपका लाइन है जो कि आपका पैरेलल टू वीपी है, वीपी के पैरेलल है और एचपी से परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से देख सकते हैं, ये एचपी से आपका परपेंडिकुलर लाइन है और वीपी के ये आप पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इसको अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूं, जैसा कि मैंने बताया फ्रंट से ये कैसा दिखेगा, अगर मैं इसे फ्रंट से देख रहा हूं तो फ्रंट से ये आपका ऐसे एक लाइन नजर आएगा। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं ए बी। तो इसका फ्रंट व्यू एक लाइन के तौर पे नजर आएगा और इसका नाम क्या होगा, स्मॉल ए डैश एंड स्मॉल बी डैश। क्यों, क्योंकि ये फ्रंट व्यू में आपका शो हो रहा है। तो ए डैश बी डैश आपका क्या है, लाइन है, वो भी आपका सेम लेंथ का, जितने लेंथ का आपका क्वेश्चन में आपका लेंथ दिया हुआ है लाइन का। ठीक है, और ये है क्या रियल में, ए बी का आपका फ्रंट व्यू है। अब हम टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में अगर हम लोग टॉप से देखें, अगर हम लोग टॉप से विजुलाइज करें तो ध्यान से देखिए, टॉप व्यू में आपका ये पॉइंट नजर आएगा, यहां पे आपका एक पॉइंट नजर आएगा और पॉइंट क्या होगा, स्मॉल ए बी। जैसा कि मैंने फर्स्ट केस में बताया था कि ये आपका एक्सिस के पास है बी और ए के एक्सिस से दूर है और हम जिस साइड से विजुलाइज कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा ए है और ये बी है, ये हमारा ए है और ये बी है। तो अब जब हम लोग टॉप से देखेंगे, पॉइंट नजर आ रहा है, तो ये जो ए वाला पॉइंट है और ये जो बी वाला पॉइंट है, तो ये हमारा ए जो है छुप जाएगा, बी ओवरलैप उसको करेगा। वैसे ही अगर हम यहां बात करें तो आपका बी छुप जाएगा और ए आपका बी के ऊपर ओवरलैप करके दिखेगा। तो ए क्या होगा, आपका विजिबल होगा और बी क्या होगा, आपका हिडन होगा। तो बी आपका हिडन होगा, तो हम लोग हिडन के लिए क्या करते हैं,
उसको हम लोग ब्रैकेट में लगा देते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, आपका स्मॉल बी आपका हिडन हो जाएगा, जो कि आपका टॉप व्यू है। तो ध्यान से देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू में आपका क्या मिला, हमें एक लाइन मिला, और टॉप व्यू में हमें क्या मिला, एक पॉइंट मिला। और जैसा कि हमको इसके अगर अपोजिट बात करें, हमारा पहला केस, तो उसमें क्या मिल रहा था हम लोग, फ्रंट व्यू में एक पॉइंट मिल रहा था, और आपका टॉप व्यू में क्या मिल रहा था हम लोग को, एक लाइन मिल रहा था। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्यूशन मतलब इसका प्रोजेक्शन बना के देखते हैं प्रोजेक्टर लाइन पे। प्रोजेक्टर लाइन पे प्रोजेक्शन बना के देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ये आपका प्रोजेक्टर लाइन है, ये आपका XY लाइन है, ये भी आपका XY लाइन है, और यहां पे देखिए XY से वर्टिकल लाइन पे आपका A डैश B डैश आपका क्या बना हुआ है, तो वो है आपका फ्रंट व्यू। तो आपका वर्टिकल लाइन पे क्या आ जाएगा, फ्रंट व्यू। मान के चलिए यहां पे क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, यहां पे डिस्टेंस दिया रहेगा, या मान लीजिए आपका x डिस्टेंस है, और यहां मान लीजिए आपका y डिस्टेंस पे है ये, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिया रहेगा। तो वो डिस्टेंस आपका क्वेश्चन में जब हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे तब देखेंगे क्या डिस्टेंस दिया, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग केस समझ रहे हैं, केस पे ध्यान देते हैं। तो ये आपका x डिस्टेंस से मतलब XY लाइन पे x डिस्टेंस के बाद आपका A डैश B डैश आपका समथिंग मान लीजिए L लेंथ का आपका A डैश B डैश बना हुआ है। तो यहां पे हम लोग सेम उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। यहां पे आपका ये आपका हो गया B डैश, और ये आपका हो गया A डैश। तो ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, जिसका लेंथ मान लीजिए आपका जो भी लेंथ दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका L दिया तो L होगा, और ये वो डिस्टेंस जितने डिस्टेंस की दूरी से आपका ये पॉइंट मतलब आपका ये जो फ्रंट व्यू है आपका दिख रहा है। अब हम लोग बात करें टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू की बात करें तो देखिए ये आपका किस पे है, तो ये आपका टॉप व्यू आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो जैसा हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की चीजें हम कहां मूव करते हैं, परपेंडिकुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो ये आपका अगर हम लोग इसको 90 डिग्री रोटेट करें तो ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो ये आपका जो y डिस्टेंस पे आपका टॉप व्यू है A और B, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो चलिए इधर लगा लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से देख सकते हैं आपका क्या है रिजल्ट। आपका रिजल्ट ये आया कि आपका फ्रंट व्यू जो है वो आपका क्या बना, एक लाइन बना, और टॉप व्यू आपका क्या बना, एक पॉइंट बना। ठीक है, टॉप व्यू में क्या बना, एक पॉइंट बना, और फ्रंट व्यू में क्या बना, एक लाइन बना। तो अगर हम लोग इसको एनालाइज करें हर क्वाड्रेंट में, तो आपका हर क्वाड्रेंट में ये केस आपका फॉलो होगा। एग्जांपल के तौर पे यहां देख लेते हैं, जैसा कि इसे देखे थे हम लोग, ये फर्स्ट केस का था, अब ये सेकंड केस का। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आपका ये कंडीशन फॉलो हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी। तो देखिए आप किसी भी क्वाड्रेंट में सॉल्व कीजिए, आपको एक चीज ध्यान देंगे कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो फ्रंट व्यू में आपका एक लाइन आएगा, चाहे इधर से देखे, इधर से देखे, कहीं से भी देखे, फ्रंट व्यू में एक लाइन नजर आएगा, और टॉप व्यू में आपका एक पॉइंट नजर आएगा। ठीक है, तो टॉप व्यू में आपका एक पॉइंट नजर आएगा और फ्रंट व्यू में आपका एक लाइन नजर आएगा। ठीक इसी का अपोजिट यहां पे अगर बात करें तो आपका फ्रंट व्यू में एक पॉइंट नजर आएगा और टॉप व्यू में एक लाइन नजर आएगा। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला, ध्यान से देखिएगा। तो हमें पहले वाले के लिए कंक्लूजन मिला, अगर बात करें हम लोग परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, तो इसमें रिजल्ट हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP। तो इसमें रिजल्ट हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, हमें उसे ध्यान देना है। तो रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो रहा है कि आपका पॉइंट जो है मतलब फ्रंट व्यू जो है एक पॉइंट नजर आएगा, और टॉप व्यू एक आपका लाइन होगा। टॉप व्यू में आपका एक लाइन नजर आएगा और फ्रंट व्यू में आपका एक पॉइंट नजर आएगा। कौन सा केस,
परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। वही अगर हम लोग दूसरा केस देखें, परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, तो इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, मतलब कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो हम लोग को ध्यान ये देना है कि परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो जब बोल रहा है कंडीशन आपका परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रंट व्यू होगा वो आपका एक पॉइंट होगा और आपका जो टॉप व्यू होगा वो आपका एक लाइन होगा। किसमें? परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी में आपका फ्रंट व्यू एक पॉइंट होगा और टॉप व्यू एक लाइन होगा। ठीक इसका अपोजिट हम बात करें, परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, तो इसमें क्या होगा, फ्रंट व्यू आपका एक लाइन होगा और टॉप व्यू आपका क्या होगा, एक पॉइंट होगा। तो इस चीज को याद रखेंगे, चाहे चारों में से कोई भी केस हम लोग सॉल्व करें, हर केस में आपका इसी तरीके से आंसर फॉलो होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा मतलब जो दो केसेस है इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे के इसके केसेस करेंगे और वहां समझेंगे कैसे हमको क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस टिल एंड। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।